सा जीवन के कई घटना कुछ वर्णन किया था। तो उन्होंने शुरुआत ही ऐसी की कि स्वामी जी को हमने अलग अलग रूपों में देखा, अलग अलग दृष्टि से उनके बारे में सुना, लेकिन स्वामी विवेकानंद सबसे उनकी दिव्यत्व, उनकी जो ऋषितुल्य सप्तर्षि के एक ऋषि थे, ये उनका मेन थीम, मेन स्वामी जी का व्यक्तित्व आध्यात्मिक था। जो ऋषि थे, सप्तर्षि के एक ऋषि थे, बाकी जो आयाम है ना उसके बोलते उसके प्रकाश किरण निकले हैं उस ऋषि तुल्य से। तो हमें ये ख्याल रखना है, वो एक सप्तर्षि के ऋषि थे। ठाकुर ने उनको ये धर्म जगत का जो परिवर्तन करने के लिए, एक आध्यात्मिक आदर्श स्थापित करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए उनको लाया था। हम देखते हैं ठाकुर ने उनके बारे में जो कहा है, जब नरेंद्रनाथ ठाकुर के पास आए तो ठाकुर ने देखते ही उनको कहा कि अरे इतने दिन कहा था, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। देखो कैसे जो पहली बार मिल रहे थे कह रहे कि इतने दिन कहा था। तो ठाकुर ने बाद में कहा कि नरेंद्र को देखते ही मुझे मालूम हो गया कि वो कौन है। उन्होंने कहा कि एक दिन क्या हुआ, समाधि में मेरा मन सूक्ष्म सूक्ष्म होते 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 अखंड के राज्य में पहुंचा, निराकार स्थिति जहां कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति अखंड के राज्य में पहुंच गया। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सप्त ऋषि ध्यानमग्न समाधि में बैठे हैं, और उस अखंड के प्रकाश से एक तेज पुंज ने एक दिव्य बालक का रूप धारण किया। कहा अखंड के राज्य में से एक तेज ने बालक का रूप धारण किया, और वो बालक को स्वयं रामकृष्ण। बोले तो कहां से रामकृष्ण आए थे? जहां अखंड की सत्ता है, ईश्वरीय ब्रह्म जहां जिसको हम कहते हैं, वहां से आया, खुद रामकृष्ण ने कहा है। और उस बालक ने वो सप्तर्षि में एक ऋषि के गले में जाकर हाथ डालकर उनको कहा कि मैं जा रहा हूं, आपको भी आना पड़ेगा। और उन्होंने तो ऋषि ने क्या किया, स्मृत कर कर सम्मति दिखाई। तो रामकृष्ण देव कहते हैं कि वही ऋषि जिसको मैंने कहा था, वही ऋषि आज नरेंद्र के रूप या शरीर धारण कर कर आया है। तो देखिए कैसा है, गुरु कौन थे और शिष्य कौन थे? वही अखंड के राज्य के दो ज्योतिपुंज, जो साक्षात हम लोग देखते हैं, वो ब्रह्म ही नरेंद्र के रूप में प्रकट हुआ था। और इसलिए कि जगत के कल्याण के लिए हमने देखा कि जो श्लोक देखा कि ज्ञान भक्ति दातारम, ज्ञान और भक्ति प्रदातारम, ज्ञान और भक्ति देने के लिए, दुनिया की देने के लिए ये प्रकट हुए थे। अभी थोड़ा हम आगे जाकर देखते हैं कि कैसा दोनों का अद्भुत नाता था। ये धर्मशास्त्र का इतिहास हम देखते हैं तो ऐसी गुरु और शिष्य की एक जोड़ी जिसको बोलते हैं हम कहीं नहीं मिलती, कि साक्षात गुरु शिष्य की स्तुति कर रहा है। कि जैसे नरेंद्र कहा कि हाथ जोड़कर हे नारायण, तुम नर रूपी नारायण हो। तो कहते हैं अरे केशव चंद्र सेन, उस समय के प्रसिद्ध, उस कलकत्ता के जिनका नाम था, ऐसे कई लोग, और उनके जो केशव के पास यदि एक शक्ति है तो नरेंद्र के पास ऐसी 18 शक्ति है। केशव और अन्य लोगों का नाम लेके कहते थे कि वो एक छोटा सा घड़ा है तो नरेंद्र सागर जैसा है। तो नरेंद्रनाथ ये सुनकर कहते थे महाशय, कहा वो महान लोग और कहा मैं छोटा सा एक विश्वनाथ दत्त का लड़का, आपको लोग ये सुनकर पागल बोलेंगे। तो ठाकुर कहते थे देखो नरेंद्र, मैं तुमको ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, जगन माता ने मुझे जो दिखाया वही बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे अंदर नारायण को ही देखता हूँ, और जिस दिन मैं तुम्हारे अंदर मनुष्य रूप से देखूंगा, तुमको मनुष्य रूप से देखूंगा, नारायण नहीं देखूंगा तुम्हारे अंदर, तब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। देखिए ठाकुर ने